क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते? आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे और भी तेजी से आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मन जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में हमेशा गंदे विचार क्यों आते हैं? युवक की समस्या सिर्फ उसकी नहीं थी, ये समस्या हम सबकी है। हम सब ऐसे विचारों से परेशान हैं जो हमारी ऊर्जा और समय को बर्बाद करते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध ने उस युवक को कोई ऐसा तरीका बताया जिससे वह अपने मन को शांत कर सके? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? युवक ने उत्तर दिया, हे बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना क्या होती है, परंतु हां, यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं होती। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जैसे यदि तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन कमाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। यह तो हमारे मन के एक प्रकार की आवश्यकता का एहसास है, और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने कहा, बुद्ध, मुझे इसका मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है? बुद्ध ने जवाब दिया, काम वासना कहीं से आती नहीं, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक हैरान था, अगर यह इतनी जरूरी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने एक गहरी बात कही, यही तो समस्या है, लोगों ने इसे गलत तरीके से सोचना शुरू कर दिया, इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काम वासना खुद में गलत नहीं है, गलत है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। बुद्ध ने आगे जो उदाहरण दिया उसने युवक को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने युवक से एक और सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने जवाब दिया, हां बुद्ध, जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब बुद्ध ने वह सवाल पूछा जिसने इस पूरी बहस का रुख बदल दिया, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक चुप हो गया, उसे नहीं पता था कि इसका क्या जवाब देना है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जानवर अपनी काम वासना का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए नहीं करते, वे तो केवल संतान उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे इसे अपने सुख का साधन बना सकें, लेकिन इंसान ने अपनी समझ का इस्तेमाल करके इसे ही अपने सुख का आधार बना लिया है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें इसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। युवक ने बेचैनी से पूछा, महात्मा, यह काम वासना हम पर इतनी हावी क्यों हो जाती है? यह बेलगाम क्यों हो जाती है? यह सवाल सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, अब जो मैं तुमसे कहूंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। काम वासना का सारा खेल और तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें एक कहानी में मिलेगा। और फिर गौतम बुद्ध ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसने उस युवक का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक आश्रम में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना भिक्षा के लिए गांव जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। एक दिन शिष्य ने एक लड़के को पेड़ के पीछे छिपा हुआ देखा। लड़के ने शिष्य को बहकाते हुए कहा, अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये परियां कैसे पानी भर रही हैं? जरा इनकी अदाएं देखो, इनके कोमल शरीर को देखो। शिष्य ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस लड़के की बातों का जहर उसके मन में धीरे धीरे उतरता गया। जो शिष्य पहले बिल्कुल निर्भीक और शांत था, वह अब छिपकर उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसकी आत्मा कांप उठी, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। यहीं से एक साधक का पतन शुरू हुआ। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि वह जो कर रहा था
वह गलत था। वह खुद से कह रहा था, यह मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और वह आश्रम लौट आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाया। जो दृश्य उसने देखा था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसका मन बेचैन था और किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह हर सुबह खुद से लड़ता था, लेकिन हर बार हार जाता। भिक्षा के बहाने वह रोज उस नदी के पास जाता जहां वह लड़का उसका इंतजार कर रहा होता था। उसका मन अब सिर्फ विचारों में उलझा रहता था। शिष्य का मन अब पूरी तरह से विचारों के जाल में फंस चुका था। हर सुबह वह अपने आप से लड़ता, पर हार कर भिक्षा के बहाने नदी के पास जाता और उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छिप कर देखता। उसका मन इतना बेचैन हो गया था कि वह अपने आश्रम के काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। गुरु ने अपने शिष्य की हालत देखी, पर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप सब देख रहे थे। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ चलेंगे। यह सुनकर शिष्य कांप गया। उसे पता था कि अब उसकी सच्चाई छिप नहीं पाएगी। शिष्य ने घबराकर गुरु को रोकने की कोशिश की। नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेले ही भिक्षा मांग लूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अकेले ही जाओ। शिष्य को लगा कि वह बच गया, लेकिन उसकी आंखें धोखे में थीं। जैसे ही शिष्य आश्रम से निकला, गुरु भी चुपके से उसका पीछा करने लगे। वह देखना चाहते थे कि उनका शिष्य कहां जा रहा है। थोड़ी दूर जाकर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उसी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है जहां वह लड़का पहले से मौजूद था। गुरु भी चुपके से उनके पीछे खड़े हो गए और तभी गुरु ने अपनी ही आंखों से वह देखा जिसने उनके शिष्य की पूरी सच्चाई सामने ला दी। जैसे ही शिष्य उस लड़के के साथ छिपा हुआ था, तभी एक आवाज आई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। गुरु ने पूछा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया। उसे लगा जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह लड़का जो उसके साथ था वहां से भाग गया। शिष्य की हालत खराब हो गई और वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरे शिष्य तो निर्भीक हैं, उन्हें तो किसी भी चीज का डर नहीं होता, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। लेकिन गुरु ने जो जवाब दिया वह न सिर्फ उस शिष्य के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हम जैसी संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। आश्रम में रहते हुए भी शिष्य के अंदर बेचैनी बनी रही। अब वह दूसरों पर गुस्सा करने लगा, सही समय पर खाना नहीं खाता था और उसका मन बेचैन रहता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। गुरुदेव, मैं बार बार वादा करता हूं और हर बार तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। गुरु ने शिष्य को एक ऐसी जगह ले जाकर एक ऐसी बात समझाई जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ दिया। गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। वह शिष्य को आश्रम के पास एक बगीचे में ले गए। वहां नदी से पौधों तक पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह पानी लगातार बह रहा है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, हां गुरुदेव, मैं इसे रोक सकता हूं। पहले उसने मिट्टी डाली, पानी थोड़ी देर रुका, पर फिर बहने लगा। फिर उसने कंकड़ और पत्थर डाले, पानी फिर रुका, लेकिन फिर से अपना रास्ता बना लिया। शिष्य हर बार कोशिश करता, लेकिन हर बार हार जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह पानी क्यों नहीं रुक रहा था। शिष्य ने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य खुशी से बोला, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने इसे रोक दिया।
गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? शिष्य ने फिर से देखा। उसे पता चला कि पानी तो पीछे की नाली तोड़कर और अगल बगल से बह रहा था। गुरु ने कहा, ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी यह पानी अपना रास्ता बनाकर फिर से आगे बढ़ जाएगा। और तभी शिष्य को वह सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई जो हम सभी को अपने मन के बारे में जाननी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुरु ने कहा था। पानी ने फिर अपना रास्ता बना लिया। गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो यही हो रहा है। तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है। यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार हैं। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य को समझ आ गया था कि वह जो कर रहा था वह गलत तरीका था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनका रास्ता बदलना है। वह शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहां से बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, अगर हम यहीं से इसका रास्ता बंद कर दें तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हां, हम ऐसा कर सकते हैं। गुरु ने शिष्य को एक और गहरी बात समझाई। अगर पानी बगीचे में नहीं आएगा तो इन पौधों को अपनी जरूरत के लिए पानी कहां से मिलेगा? ये तो मुरझाकर मर जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य को समझ आ गया था कि विचारों को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है और न ही यह सही है। उसने पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, अगर हम इस नदी का सारा पानी इस बगीचे में मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, वहां जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे और वहां कुछ नहीं बचेगा। और तभी शिष्य ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच पाया, वह सच जो उसे बुरे विचारों से हमेशा के लिए आजादी दिला सकता था। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बल्कि हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। फिर गुरु ने शिष्य से एक और सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आम के पेड़ के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु ने समझाया, यही समस्या है। जब हम गंदे विचारों को दबाते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु ने उसे यह भी समझाया कि ये विचार कई बार बुरे लोगों की संगति से आते हैं। अब शिष्य को न सिर्फ अपने सवालों का जवाब मिला, बल्कि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का असली समाधान भी मिल गया था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उस रात वह बहुत गहरी और शांत नींद सोया। अगली सुबह वह उसी रास्ते से भिक्षा लेने गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन आज शिष्य का नजरिया बदल चुका था। वह उन लड़कियों से छिपकर नहीं देखा, बल्कि उनके पास जाकर पानी मांगा। जब एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छूकर कहा, आपका कल्याण हो, तो शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। तभी वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने हंसते हुए शिष्य से कहा, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। अब शिष्य ने जो जवाब दिया वह न सिर्फ उस लड़के के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक सबक था। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे बोलो और उससे पहले कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। उस शिष्य के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर वह लड़का भी हर दिन उससे मिलने लगा। उसने भी अपने जीवन में कुछ बनने का संघर्ष शुरू किया। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल गया? शिष्य ने कहा, महात्मा, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने कहा, बुरे विचार आए तो तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और इसने हजारों वर्षों से यही सब सीखा है।
तुम्हारे बस सोच लेने से सब कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति और ऊर्जा है जिसका तुम्हें सही और संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए आजद है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। अब आप समझ गए होंगे कि विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उनका रास्ता बदलना है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर इस वीडियो में बताए गए विचार आपको पसंद आए हैं, तो आप हमारी इस अगली कहानी को जरूर देखें, जो आपके मन को और भी गहरा सुकून देगी।